आज हम शुरुआत कर रहे हैं अंग्रेजी में एक मुख्य भाग टेंस की। जैसा कि हम जानते हैं टेंस तीन होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और इन्हीं सब टेंस के चार चार भाग होते हैं। और इस तरह हमको इस भाग में लगभग 12 टेंस पढ़ना है। 3 टेंस, उनके चार चार भाग, कुल मिलाकर 12। आज हम शुरुआत कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, जो भी चल रहा है, ठीक है। और इसमें भी 4 भाग होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आज हम शुरुआत करते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की शुरुआत करते हैं। हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, डेफिनिट मतलब क्या होता है, निश्चित कोई भी चीज, और इंडेफिनिट यानी क्या होता है, इसका उल्टा, अनिश्चित। जो चीज वर्तमान में तो है लेकिन जिसका समय अनिश्चित है। जैसे कि मैं जाता हूं, मैं खाता हूं। अब मैं जाता कब हूं, खाता कब हूं, ये चीज क्लियर नहीं हो पा रही। तो ध्यान रखना, जब भी टेंस के आखिर में ता है, ती है, ते हैं आदि आते हैं, वहां पर टेंस का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण देखने पर लो कि हाँ मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ। कब पढ़ाई करता हूँ, क्या अभी पढ़ाई करता हूँ कि मतलब कुछ देर बाद पढ़ाई करता हूँ, समय की क्लियर नहीं है, अनिश्चित है। तो वह समय, वह काल जो अनिश्चित है, वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे कि मैं गाता हूं, मैं सोता हूं। इसमें मुख्य बात क्या होती है कि इस टेंस में हमको खुद खास बात ये देखना है कि आखिर में टेंस में या सेंटेंस के आखिर में ताहे, तीहे, तेहे आदि लगे हों। जैसे कि मैं खाता हूं, आई ईट, मैं सोता हूं, आई स्लीप, मैं गाता हूं, आई सिंग। मुख्य तौर पे किसी भी टेंस को सीखने से पहले हमको कुछ बातें आना बहुत जरूरी है। जैसे कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि हर टेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। हर टेंस में, हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट रहेगा, एक ऑब्जेक्ट रहेगा। अब बात यह होती है कि अब जो मैं गाता हूं, मैं सोता हूं, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो ध्यान रखना, सब्जेक्ट वह होता है जो काम करता है। जैसे उदाहरण लीजिए मेरा, अभी मैं कौन सा काम कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ाता हूं। तो मैं क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। एक पीछे वाला काम जो होता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन एक और भाग में भी एक गलती ठीक करता हूं कि हर सेंटेंस में 2 भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सॉरी, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है। अब मान लो मैं पढ़ाता हूं, तो आई टीच। आई क्या हुआ, आई हुआ सब्जेक्ट, और टीच क्या हुआ आपका प्रेडिकेट। अब इसमें ये तो ठीक हुआ। अब इसमें हमको ये देखना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। तो मैं एक सब्जेक्ट हूं, और टीच क्या हुई, ये एक आपकी वर्ब हुई। हर एक जैसे प्रेजेंट डेफिनेट में क्या होता है कि सेंटेंस ये कौन सा है, सिंपल सेंटेंस है। हम जानते हैं कि सेंटेंस की वो भी 3-4 भाग होते हैं। जैसे कि आपका एक सिंपल सेंटेंस होता है, एक आपका नेगेटिव सेंटेंस होता है, एक आपका इंट्रोगेटिव होता है, एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है, एक डब्ल्यू सेंटेंस होते हैं। इतने हमको अंदर नहीं जाना है, हम सिंपल जानते हैं कि अभी हम सिंपल या इसी को बन पॉजिटिव, इसी को बन एजर्टिव, और भी अपन एफर्मेटिव, इससे सब अपन इसी को बोलते हैं लोग। तो आज जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं जाता हूँ, तो इसमें अपने क्या देखा, मैं क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। जाता हूँ, जाने क्या हुआ, गो हुआ, तो आई गो। अब आप ये भी तो कर सकते हो सर में एस, ये एस क्यों नहीं लगा। ये इसलिए लगा कि यदि मान लो सेंटेंस एफर्मेटिव है, सिंपल है, या मान लो पॉजिटिव है, तो उसमें क्रिया के जो सब्जेक्ट के साथ क्रिया में एस या ई एस नहीं आता है। जैसे कि
आई यू बी दे, ये जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, आई मानना सिंगुलर है लेकिन एक प्लूरल की तरह काम कर रहा है मान लो इसमें, तो आई यू बी दे और प्लूरल दो या तीन से ज़्यादा, इनमें क्या होता है कि कभी भी सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस वर्ब में नहीं लगता है, लेकिन यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें वर्ब में एस या ई एस लगेगा। जैसे कि मैं जाता हूं, आई गो, वह जाता है, अब वह कौन हुआ, वह हुआ आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, तो ही गोज। तो इसमें क्या है कि हमको ये देखना पड़ता है कि सब्जेक्ट कौन है। आपने यदि सब्जेक्ट पहचान लिया तो आपको वर्ब में दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि वो मैं खाता हूं, आई ईट, वह खाता है, ही ईट्स, क्योंकि क्या होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ई एस नहीं लगती है। उसी जगह यदि मान लो कि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ई एस लगेगी। एक सेंटेंस के मैं दो तीन रूप बता रहा हूं, जैसे कि मैं पढ़ता हूं, आई रीड, आई क्या हुआ, क्योंकि वो एक तरह सिंगुलर तो है लेकिन प्लूरल की तरह काम कर रहा है, तो इसमें आपको वर्ब में एस या ई एस नहीं लगेगी। फिर तुम पढ़ते हो, यू रीड, हम पढ़ते हैं, वी रीड, वे पढ़ते हैं, दे रीड, राम और श्याम और गीता पढ़ती है, राम, श्याम एंड गीता रीड। तो हम ये इसमें देखते हैं कि यदि मान लो ये प्लूरल की भांति से काम कर रहे हैं तो इसमें एस या एस नहीं लगेगी। उसी जगह अब मान लो बात ये जाए, मान लो कि वह पढ़ता, मान लो वह पढ़ता है तो ही रीड्स, वह पढ़ती है, सी रीड्स, उसके बाद राम पढ़ता है, राम रीड्स, गीता पढ़ती है, राम रीड, वो गीता रीड्स। तो इस तरह हम देखते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ई एस नहीं लगती है, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ई एस, सॉरी मतलब मैं थोड़ा गलत कह रहा हूं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ई एस लगेगी, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपके एस या ई एस नहीं लगेगी। जैसा कि अब मैंने बोला मैं जाता हूं, आई गो, मैं नहीं जाता हूं, तो इसमें क्या होता है कि यदि मान लो सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी नेगेटिव वो डू नॉट लगेगी, और सिंगुलर है तो उसमें लगेगी डज नॉट। जैसे कि मैं नहीं पढ़ता हूं, आई डू नॉट रीड, तुम नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट रीड, हम नहीं पढ़ते हैं, वी डू नॉट रीड, वे नहीं पढ़ते हैं, दे डू नॉट रीड। बात उसी में सिंगुलर सब्जेक्ट की जाती है मान लो, तो जैसा हम बोलते हैं कि राम पढ़ता है, राम रीड्स, गीता पढ़ती है, गीता रीड्स, गीता नहीं पढ़ती है। तो इसमें क्या जाता है, खास बात यहाँ ध्यान देने लायक है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब तो कौन सी लगेगी, डच, लेकिन इसमें जो वर्ब में एस या एस लगी है वो हट जाती है। इसमें किसमें आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसकी जो नेगेटिव बनाते समय या इंट्रोगेटिव बनाते समय उसमें एस या ई एस हट जाएगी। जैसे कि राम नहीं खाता है, राम डज नॉट ईट, राम नहीं पढ़ता है, राम डज नॉट रीड। अब जैसे मान लो मेरे अध्यापक नहीं पढ़ाते हैं, माई टीचर डज नॉट टीच इन द क्लास, ठीक ना। तो आपको ये देखना है कि सिंगुलर यदि सब्जेक्ट है तो आपने उसमें एस या ई एस सिंपल सेंटेंस में लगाना है। नेगेटिव में आपको डस लगा के ये जो वर्ड में एस या ई एस लगा है उसको हटा देना है आपको, ये आपको खास बात ध्यान देना है। तो इसी का अपन इंट्रोगेटिव बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का कि क्या राम पढ़ता है, तो चूंकि राम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, हमने देखा है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डस लगता है, तो डस राम रीड, क्या राम पढ़ता है। क्या मैं नहीं पढ़ती हूं, तो डू आई नॉट रीड, क्योंकि आई क्या है, ये प्लूरल की तरह काम कर रहा है सब्जेक्ट, इसलिए इसमें क्या जाता है, इसमें डू जाता है, तो डू आई नॉट रीड। अब जैसे डब्ल्यू एच का इसी में बनाना हो मान लो, तो
मैं कह सकता हूँ कि वह क्यों नहीं जाता है, वाई डज ही नॉट गो। मैं क्यों नहीं पढ़ती हूँ, वाई डू आई नॉट रीड। WH वह होते हैं जैसे कि मान लो व्हाट, व्हेन, whom, whose, जिसमें स्टार्टिंग के 2 जो लेटर हैं वो WH है, वो होते हैं WH सेंटेंस। तो जैसा बच्चों आप लोगों ने देखा, आप सभी ने समझा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है। अगले वाले भाग में हम बाकायदा बोर्ड पे एक बाकायदा सेंटेंस समझ के अगला हम टेंस पूरा करेंगे। जब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।